को बधाई भी देते हैं। नया भवन, नई आशाएं, नए स्वप्न और नई खुशियां लेकर के हमारे जीवन में आता है। आज हम सब लोग जागरण के माध्यम से अपने इस शरीर रूपी भवन के बारे में भी थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें, क्योंकि परमात्मा ने जो ये मानव शरीर दिया है, ये भी किसी के रहने का मकान है, भवन है। और संतों ने तो कहा, काया कोट पवन कुटवाड़ी कुक्रम कुल्फ बनायो, माया जाड़ भ्रम का सांकड़ बहु जुग रैया छायो, पढ़ वेद कुरान कुमाया जालो दंत कथा जुग छायो, सिद्ध साधक को एक मतो जिन जीवन मुकुट दृढ़ायो। गुरु महाराज ने कहा कि ये काया रूपी कोट पवन कुटवाली, इस काया रूपी कोट की कोतवाली कौन करता है? पवन करता है, पवन देव। ये सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है, और ये सांसों की आवन जावन है, तब तक ये अंदर रहने वाले की खबर है। और जैसे ही वो रहने वाला चला जाता है तो ये कोतवाल भी आना जाना बंद कर देता है। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो उस आत्मा के रहने के लिए शरीर भी एक प्रकार का भवन है। कैसा भवन है? नवे पोल नवे दरसाजी राय अथर गढ़ थीरू, इस गढ़ कोई थिरन रहबा निश्चय चाल गया गुरु पीरू। 9 पोल वाला, 9 दरवाजों वाला बड़ा सुंदर भवन है। एक जगह तो संतों ने लिखा कि बंगला भला बनिया दरवेश जिसमें नारायण बोले, इसमें बोलने वाले नारायण है। और वो कैसा है? 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणा का गारा। 5 तत्व आकाश वायु तेजल धरणी सत रज तम, 3 गुणों का गारा बनाया। 36 की छात लगाई, चेतन है चेजारा। चिन्हने वाला जो चेजारा है, कारीगर है, वो इस शरीर का चेतन है, परमात्मा है। और कैसा बनाया? 10 दरवाजा, इस बंगले के बीच पवन का खंभा, आवत जावत कौवन दिखे ये भी एक अचंभा, बंगला भला बनिया दरवेश जिसमें नारायण बोले। तो ये भगवान का बड़ा सुंदर भवन दिया हुआ है। और इस शरीर रूपी भवन के अंदर आंगन है, हृदय का आंगन है, मन का आंगन है, मस्तिष्क का आंगन है। और इस मस्तिष्क के आंगन में भी 4 छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जी आप घर के आंगन में रोज झाड़ू लगावा, भी प्रकार वो मन रूपी आंगन है, इनमें भी रोज झाड़ू लगानी चाहिए। और झाड़ू आंगन में कैसी लगेगी? तब कहा कि परमात्मा के नाम की झाड़ू, भगवान के नाम की जब झाड़ू लगाते हैं, तब इसके अंदर मलिनता, विकार और कोई भी प्रकार की गंदगी है, वो भगवान के नाम से दूर हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कोई लोग कहते हैं महाराज गंदगी है ही नहीं। गंदगी आना स्वाभाविक है। आपका मकान चाहे कितना ही बंद रहे, 2, 4, 5 दिन बाद आकर के आप खोलते हो तो गंदगी तो आई हुई तैयार पड़ी। ऐसे ही कालवश, कर्मवश, संगवश, स्वभाववश अनेक प्रकार के दोष अपने आप ही मन में आ जाते हैं। दोषों का आना स्वभाव है, लेकिन दोषों को निकालने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, झाड़ू लगानी पड़ती है। तो इस शरीर रूपी भवन के अंदर भी रोज शरीर को बाहर से तो हम स्नान करके शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन मन को भीतर से ठीक करने के लिए भगवान के नाम की झाड़ू लगाएं, कोई हवन करें, शब्द वाणी का पाठ करें। पहले बुजुर्ग लोग जो होते थे वो पाठ करते थे, किसी न किसी सदग्रंथ का पाठ करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। पाठ करते हैं तब हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। अब लोगों में एकाग्रता वाला बड़ा रोग हो गया कि चित्त एकाग्र नहीं है। अरे एक साथ दिमाग जो है मल्टीटास्किंग करता है, एक साथ अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो जब हम पाठ करते हैं, शब्दवाणी का करते हैं, चाहे गीता का करते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ पाठ करने से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। और पाठ करते हुए यदि साथ में यज्ञ करते हैं तो गुरु महाराज ने कहा, होम हित चित्त प्रीत सो होय वास में कंठा पाओ।
हवन करते हैं तब मुख से शब्दवाणी का पाठ करते हैं, आंखों से जो है यदि शब्द याद नहीं है तो शब्दों का पाठ करते हैं, कानों से शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और सांसों से शरीर के रोम रोम से हम यज्ञ के ताप को जो है महसूस करते हैं, उसकी अग्नि के ताप को ग्रहण करते हैं। यज्ञ के पास यदि हम बैठते हैं तो यज्ञ की ऊर्जा को मांगना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही हमारी सांसों से, हमारे रोम छिद्रों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और यज्ञ के पास में बैठने से भी बहुत बड़े लाभ होते हैं। यदि आपको शब्दवाणी नहीं आती है, मंत्र नहीं आते हैं, और यहाँ तक कि भगवान में कोई विशेष आस्था भी नहीं है, तो भी यदि यज्ञ के पास में बैठते हो तो बैठने का भी बड़ा भारी मातम है, बड़ा भारी लाभ है। रोज हवन करने वाले का चेहरा तेजस्वी होता है, स्किन के अंदर जो ग्लो आता है, तेज आता है, वो जो यज्ञ से प्राप्त होता है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से प्राप्त नहीं हो सकता। अब हम लोग जो है सारी चीजें बाहरी उपयोग करने लग गए हैं, भीतर जो हमारी ट्रेडिशनल, हमारी पारंपरिक चीजें थी, स्किन को ठीक रखने की, शरीर को ठीक रखने की, वो सारी बंद हो गई। पहले घरों के अंदर जो है रसोई घर होता था, उसमें बड़ा समृद्ध खजाना होता था। अब रसोई घर में चीजें घट रही है और स्नान घर में चीजें बढ़ रही है। रसोई घर के अंदर डिब्बे घटते जा रहे हैं और स्नान घर में डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं। हाथ धोने का अलग है, मुंह धोने का अलग है, सिर धोने का अलग है, बनियान धोने का अलग है, कुर्ता धोने का अलग है, पगड़ी धोने का अलग है, सबका मामला न्यारा न्यारा। और कई बार तो कई चीजें ऐसी हो जाती है कि जो हम घरों में जाते हैं स्नान करने के लिए व्यवस्था होती है, तो वहां इतनी चीजें हैं कि उनको छेड़ना ठीक नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज किस काम की। एक दिन हमारे वो भाई बेटो लारे सुखेंद्र अणबो को एक फुआरो मेलोड़ो घणवारो लगा ली नो डील माथे, बाद में कि मेरे डील चिर मिरावे बिन पूछो लार दिन बन गयो, आ तो माछर मारन वास्ते राकुड़ी थे कन लगाई। तो भाई हिनान घर में क्यों मेली, अण हो कोई लगाने की चीज हुई। तो स्नान घर में जो है डिब्बों की संख्या बढ़ रही है और रसोई घर में घट रही है। पहला जो है टाबर लड़ाई कर दागे, भाई दूध की खुरचन मने मिलनी चाहिए, मलाई मने मिलनी चाहिए, और जो है झगड़ा होता था इस चीज को लेकर के बच्चों में। अब बच्चे जो खुरचन के लिए नहीं लड़ते, अब बच्चे मलाई के लिए नहीं लड़ते। कई बच्चा तो वे दूध पिए मलाई अपन थूक दे, थूक्यो क्यों, के टके है, अरे के टके दूध की मलाई है, तो जीमनी बंद कर दी। एक दिन हमारे को कोई सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे कि हम कलकत्ता पढ़ने के लिए गए तो पिताजी एक पीपा घी साथ में देते थे। फुट आमदाना में कॉपी बाद में जांचदा, पहले पीपो देखदा भाई पूरा खाली करियो को करियो, जीम लिया तो पढ़ाई वालों बाद में कोई बात नहीं, जे नंबर 19-20 हुई तो एक साल बड़े मिल जी, आगू बड़े पढ़ ले, लेकिन वो शरीर कमजोर हो जाए ना, मामलो गड़बड़े। अब जो है भीतर वाले की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, सारा ध्यान बाहर दिया जा रहा है, बाहरी चकाचौंध पे। और अब तो जो है पहले तो कुछ लगा करके ठीक होते थे, अब मामला सारा फिल्टर का आ गया है, उस पे फोटो पे फिल्टर लगा करके गोरे होने लग जाते हैं, बूढ़े हैं वो जवान होने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई भी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा कि शरीर रूपी भवन का रख रखाव कैसे करना है। एक दिन शरीर को छोड़ करके वापिस उस परमात्मा के द्वार जाना भी है। तब भगवान ने कहा कि कुकर्म कुल्फ बनायो, और शरीर के ऊपर ताला किस चीज का लगा रखा, कुकर्म का लगा रखा, माया जाल भ्रम का सांकल। और संसार का माया जाल ऐसा है जिसने भ्रम का सांकल बांध रखी। भ्रम की सांकल ये होती है बंधुओं, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तब उसके एक पैर को जो है सांकल से बांध दिया जाता है पतली से, फिर धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है, विशाल काय हो जाता है, लेकिन वो मानसिक रूप से छोटा होता है तो प्रयास करता है, सांकल टूटती नहीं। बड़ा होने के बाद भी उसी खूंटी से, उसी सांकल से बांधा रखा जाता है, हाथी उस सांकल को तोड़ता नहीं है। हालांकि उसमें इतना बल है कि वो आराम से तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी भ्रम का सांकल उसका बंधा हुआ है। कई बार गाय भैंस पशु जो है धूप में बंधी हुई है, संकल वाला कुंडिया जो है झड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो पशु होते भाई धनिया जे खोलन आयो को नहीं तो बंद हुई, प्रयास ही नहीं करता है। वो मन में एक भ्रम का संकल है, उससे बंधा हुआ है। गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि
कि संसार में सब लोग किसी न किसी भ्रम के सांकड़ से बंधे हुए हैं और सभी को कोई न कोई भ्रम अवश्य है। और भ्रम, जब तक हम धर्म का मर्म नहीं समझते हैं तब तक धर्म का निवारण होता नहीं। और गुरु महाराज ने धर्म का मर्म बताया। कुक्रम कुल बनायो, माया जाल भ्रम का सांकड़ बहु जुग रैया छायो, पढ़ वेद पुराण माया जालो दंत कथा जुग छायो। जितने अधिक वेद पुराण कुरान ये शब्दों का जाल पढ़ते हैं, उनमें एक ही बात को जो है, एक जो है मंडन कर देता है, दूसरा खंडन कर देता है। एक के अंदर वो विधि प्रधान है, दूसरे के अंदर वो विधि नगण्य हो जाती है। और किसी ग्रंथ के अंदर कोई देव प्रधान है, किसी ग्रंथ के अंदर कोई देव प्रधान है, क्योंकि रचनाकार ने जब लिखा है उसका जिस देवता के प्रति श्रद्धा भाव था उसने उनको प्रधान दिखाया, दूसरे सबको जो है उनके सामने जो है बोना दिखाया है। गुरु महाराज कहते हैं जितना अधिक आप शब्दों के जाल में उलझोगे उतना ही जो है दिमाग की कसरत ज्यादा होती जाएगी, लेकिन जीवन के चक्कर बढ़ते जाएंगे। इसलिए भगवान जामे जी आपा ने कहो भाई, एक पंथ मानो, एक कंत मानो, एक ग्रंथ मानो और एक संत की मानो। हगलांगी नारी नारी मानो तो मामलो गड़बड़। एक टाबरियो पढ़ने वास्ते स्कूल में गयो तो माठ साहब पढ़ायो कि भाई सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे प्रधान ग्रह है और हमारी जो ये गैलेक्सी है ये पूरा सौर मंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और उस सूर्य की परिक्रमा में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी भी 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो बच्चा था, उसने लिख दिया कि सूर्य जो है उसके चारों ओर धरती चक्कर लगाती। टाबरियो घरे आयो ना बिंगा पिताजी हावे खेत में आया खुड़ के माथे मिल गया। बेगियो भाई के पढ़ रहा हो? के गुरुजी पढ़ायो के आ धरती है हुरज के बाहर कर चक्कर काटे। पिताजी खेत में काया उड़ा 2 दिवी। पहला माए तो अंदा रीस आंदी तो टाबरा माथे उतार ले अंदा। अब तो माठ साई को उतार सके नहीं, टाबरी को उतार सके नहीं। माठ सागे तो हाथ कदे ही बांधिया और होड़े होड़े मायतांगा भी धीरे धीरे कानून आवे कि बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। तो जो है 2 थप्पड़ लगाई के गूंगो तू और गूंगो ही तेरो मास्टर। धरती चक्कर लगाए बस आप पढ़ा कौन जना टाबर हो छोटो बन गयो। बात तो साची है भाई, धरती गोल घूमी आप तो पढ़ाई तो हो सके गुरुजी गलती बता दियो। जना टाबर करने रबड़ हुआ करे, छोटो टाबर वे भी गलती माफ हुए इन वास्ते भी ने पेंसिल लिखा हुआ ताकि वो रबड़ मिटा सके। मोटा हो यहाँ पचे पेंसिल को लिखने पेन लिखना पड़े क्योंकि उनकी गलती अक्षम्य होती है। तो बच्चे की जो है दोबारा काट के उसने ठीक कर लिया कि सूर्य धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। पिताजी आपके तरीकों हम जाए क्योंकि जगह वो जितो नॉलेज वो भी थी बताओगे। देख बेटा आ धरती गोल घूमी ना आप पड़ जा और हुरज देख रोज इत उगेर उन्हें जैसे ना हुरज चाल तो दिए को दिए दिए तो बता मास्टर गुंगो है कौन? तो मास्टर साहब तो हो सके गलती होगी हुए। अगले दिन स्कूल गयो, मास्टर गयो भाई काल के पढ़ायो जना बिंगे 2 थापांगी पड़ोड़ी जना बिन याद हो रो दुजूड़ी हम तो हो को नहीं बन गयो। गुरुजी काल थे पढ़ायो होगे ओ हुरज धरती बाहर कर चक्कर काटे। मार सको आगू आदानी जना बन जाने गुरुजी इनाम दई। गुरुजी 2 और दिवी कि मैं काल ओ पढ़ायो मैं गयो नहीं धरती चक्कर काटे है। बड़ वो भी हूं तो क्यों कर गए कि भाई मेरे पिताजी मैंने बता दियो। गुरुजी कहा मैं पिताजी की बात को कह सके नहीं। तो बन बेचारे काट बड़े ठीक कर लिया। घरे आयो ना बड़े पिताजी तैयार के पढ़ रहा हो तो के बे गुरुजी तू गयो धरती चक्कर काटे हुरज को काटे तो तने तू कटा दो 2 और दिवी ने टाबरियो परेशान। अगले दिन स्कूल गयो ना माठ साहब बड़े पूछो कि भाई के पढ़ायो भी नहीं पूछो हगड़ा पहला क्यों गए जके वो बच्चे के डाउट ज्यादा हुए ना माठ साहब बिंगे ऊपर ही ध्यान हुए कि भाई इंगे डाउट दूर हो को बिंगे वो बता बन गयो। गुरुजी हाची पूछो नहीं जना घरे जो जना तो हुर चक्कर काटे स्कूल आओ ना धरती चक्कर काटे दोनों ही चक्कर काटे और थारी दोनों की ने मानो ना मेरो माथो चक्कर काटे दोनों ही कूटो थे रड़ रड़। तो जीवन में गुरु ग्रंथ एक हो तो शंकाओं का समाधान होता है और अनेक होने के बाद सस्पेंस ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहो
कि वेद कुरान कुमाया जाड़ो दंत कथा जुग छायो, सिद्ध साधक को एक मतो। सिद्ध और साधक दोनों का मत एक ही होना चाहिए, अनेक मत होने के बाद मामला गड़बड़ है। सिद्ध है परमात्मा और साधक है उस तक चलने वाला, उस तक जाने वाला, साधना करने वाला। दोनों का एक मता हो जाए, जिन जीवन मुक्त दृढ़ायो, उसके जीवन में भी मुक्ति की दृढ़ता तय हो जाती है। आदमी का जीवन है वो ही तय कर देता है कि आगे मुक्ति होगी कि नहीं होगी। लोग मरने के बाद कामना करेंगे महाराज बिना मुक्ति मिले, बिना स्वर्ग मिले। बाद में जो है उसका जीवन जिस प्रकार से उसने जिया है वो ही तय कर देता है कि मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिन जीवन मुक्त दृढ़ायो, जुगा जुगा को जोगी आयो, सतगुरु सिद्ध बतायो। जुगा जुगा को जोगी, भगवान गुरु जाम्बो जी युगों युगों की बात बताते हैं और युगों युगों के योगी इस धराधाम पर आए और जिन सतगुरु सिद्ध बतायो और सीधा रास्ता जो है गुरु महाराज जाम्बो जी ने हमें मुक्ति का बताया। सतगुरु सिद्ध बतायो, सहज स्नानी केवल ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, सुकृत एड़ियो नहीं जाई, क्यों क्यों भणता क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कोई सिद्धि नहीं पाई। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं चाहे कितो ही पढ़ो और चाहे कितो ही हुणो, जिते तक समझ नहीं हुए, जिते समझ बिना सिद्धि की प्राप्ति को हुए। केवल पढ़ने के बाद और हुणने के बाद आदमी तर्क तो कर ले, क्योंकि एक बात कहीं से सुन ली तो वो सोचता है कि जो ज्ञान का परम जो रहस्य है वो मुझे प्राप्त हो गया है, और बाद में वो हागणी बात में जिते समझ में नहीं लावे, जिते मामलो तार्किक होने खाली रिया करे बिंगी प्लेट, समझ होना जरूरी है। और समझदार आदमी कहीं गया करे भाई पढ़ियो तो है पर गुणियों को, पढ़ने के बाद उसको गुणना समझ में उतारना वो अलग कला है। बच्चे को रटा दिया, पहला छोटा हुंदा ने एक कहानी आम थी कि भाई एक बहेलिया था, वो जंगल में जाता था और पक्षियों को पकड़ पकड़ के लाता था। तो एक दिन जो है पक्षियों को एक गुरु मिले और बेगियो भाई थे वो बहेलियो आवे चूर्ण डाले थे फंस जो, तो थाने में एक पाठ पढ़ाऊं थे वो मंत्र ही लो कि भाई बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, चुग्गा डालेगा, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। जिना बे हगड़ाई याद कर लीनोगे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, चुग्गा डालेगा, हम नहीं फंसेंगे हम नहीं फंसेंगे। तो कई दिन हो जा बहेलिया हो जो भाई अभी तो पक्षी तो हगड़ाई समझदार हो गया और वो पकड़ू किने। एक दिन बहेलिया नहीं कोई गुरु मिलिया, बेगियो हो सके रटदा ही वे, एक बार तू फैलार तो देख बन गयो, बात तो हाची है। तो वो जंगल में गयो, बहेलियो आयो और बे हगड़ाई दे कर गए, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, चुग्गा डालेगा, नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। बहेलियो आयो बन चुगो डाल दीनो, जाल फैलार जो ही चुगो डालियो बे हगड़ाई भी मां हार बैठ गया, चुगो चुगदा जे क्यों दा जे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, चुगा डालेगा, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। जाल में फंस गया, फंसने के बाद बहेलिए वो जाल बांध लीनो और मैं जाल के मां बंदूड़ा, अरे बड़े वे गीत गावेगे, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, चुगा डालेगा, नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो आपा में भी भाई है, सिद्धि की कमी है, समझ की कमी है। पढ़ा गणाइया जाना गणाइया, और जानन में तो आपा तो कोई लारे शायद ही है कि नहीं। मन में वो पूछ लोगे भाई तू जाने कोई की जान, वो अजय आ कह दे भाई मैंने ध्यान को नहीं, तो बिंगो ईगो हर्ट हो जाए। वो अपनी जानकारी के माई तो बहुत बड़ो ज्ञानी बनोड़े, वो होचे भाई ये दुजुड़िया बोले नहीं आन गणो ठाकी को, और हर चीज के माई वो आप वाली बात में इन प्रकार रखेला जिया सर्वज्ञ होई है। और याद रखनो सर्वज्ञ बननो अपने आप में भगवान ने चुनौती देनी है। सर्वज्ञ केवल परमात्मा है, इंसान कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। गुरु महाराज के वो जा कुछ ना कुछ जानी, और ना कुछ ता कुछ जानी, ना कुछ अकत कहानी, ना कुछ इमृत वाणी। ज्ञानी है सो ज्ञानी रोवत, पढ़िया रोवत गाए, केल करंता मोरी मोरा रोवत, जो जो पगा दिखाए। भगवान के जको आदमी आ बात गए भाई हूं होई की जाणू समझ लो वो की नहीं जाने, और जको आदमी आ बात गए भाई हूं की को जाणो नहीं। गुरु महाराज गए पण इतो तो जानियो है भाई हूं की को जाणो नहीं, इतो ज्ञान तो बिना हो गयो। जको गए होई की जाणो इनको मतलब तो जेकी ज्ञान तो बिना होयो ही को। और जब आदमी ये कहता है मैं कुछ नहीं जानता, इसका मतलब सीखने की प्रवृत्ति तो उसमें है, उसने अपने अज्ञान को स्वीकार तो किया है। कोई भी गलती को
करेक्ट करने का, सुधारने का प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब पहले उसको माने कि हाँ गलती है, मैं जानता नहीं हूं, मेरे से भूल हो रही है। गलती करे बड़े माने नहीं।